जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके साथ एक लंबे समय बाद वीडियो के थ्रू रूबरू हो रहा हूं। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आज मैं आपको डे टू डे लाइफ, दैनिक जीवन से संबंधित कुछ ज्योतिषीय मुहूर्त, काल, चौघड़िए और देशी मास आदि के बारे में जानकारी शेयर करूं। हम रोजाना कुछ न कुछ विशेष कार्य जरूर करते हैं। अब आप विशेष कार्य में क्या लेते हैं, यह आपके कार्यों पर निर्भर करता है। साथ ही साथ रोजमर्रा के भी हम कार्य करते हैं और रोजमर्रा के कार्यों में भी कोई ना कोई नया काम हम करते हैं। ये तो आपको मानना पड़ेगा कि कोई भी कार्य जो आप मांगलिक समझते हैं, जो आप शुभ समझते हैं, जो आपके व्यवसाय के लिए अच्छा है, जो आपके अध्ययन अध्यापन के लिए अच्छा है, जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए अच्छा है, जो स्कूल कॉलेज जाने के लिए अच्छा है, भाई अच्छे समय पर अगर हम कोई अच्छा कार्य करेंगे तो जब तक हमारे बहुत 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 ही बुरे कर्म ना हो, बहुत बुरे ग्रह गोचर ना हो, तब तक मैं मानकर चलता हूं, मेरी ऐसी मान्यता है कि हम अपने कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकते। ज्यादा समय हम सामान्य बातों को समझने में न लगाकर अपने बिंदु पर आते हैं। कई बार यह होता है कि घर पर हमसे परिवार के किसी भी सदस्य, स्त्री पुरुष, किसी भी सदस्य ने पूछा कि मैं ये पढ़ाई शुरू करना चाहता हूं, मैं आज भगवान की कथा शुरू करना चाहती हूं, मैं व्यापार में आज कोई नया सौदा करना चाहता हूं, तो श्रेष्ठ मुहूर्त कौन सा रहेगा? सामान्यतः आप कह देते हैं कि चलो पंडित जी से पूछते हैं, लेकिन अब ये छोटी मोटी बातों के लिए पंडित जी के पास जाने की कहां जरूरत पड़ रही है? यह तो हमें जानकारी होनी ही चाहिए। तो श्रेष्ठ समय दिन का जो माना गया है, सर्वश्रेष्ठ समय जो माना गया है, जिसके लिए किसी भी ब्राह्मण की आपको आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम कहते हैं अभिजीत मुहूर्त। 48 मिनट का स्टैंडर्ड टाइम से होता है, जो यदि 6 से 6 दिनमान होता है तो 48 मिनट 12 बजने के ठीक 24 मिनट पहले और दिन के 12 बजने के ठीक 24 मिनट बाद तक होता है। फिर भी सपोज करो कि आपको जानकारी नहीं है और कभी दिन छोटे और कभी बड़े होते हैं, अखबार में आता है। लेकिन यहां एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि अखबार में यदि सनसेट और सनराइज
यदि ये स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से दिए गए हैं तो अभिजीत मुहूर्त भी स्टैंडर्ड टाइम से दिया है, वो मान्य रोज के हिसाब से नहीं है। तो उस केस में आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें ज्योतिष का कि जिसके अंदर मुहूर्त आदि आ जाए और रोजाना का जो पंचांग हो उसमें आए, और आप जिस स्थान पर रह रहे हैं उस स्थान पर सूर्य उदय सूर्यास्त कब हो रहा है, निश्चित रूप से उसमें आपको अभिजीत मुहूर्त भी दिनमान के हिसाब से ही आपको मिलेगा। तो ये जो अभिजीत मुहूर्त आपको दिनमान के हिसाब से मिलेगा तो वह ऐसा समय होता है जिस पर आप ये विश्वास रखकर चल सकते हैं कि प्रकृति ने सब अच्छे कार्यों के लिए उस मुहूर्त को बनाया है। लेकिन यहां एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी और वह यह है कि बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं होता। वापस सुन लीजिए आप, बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है। यदि हमें उस रोज कोई श्रेष्ठ कार्य, शुभ कार्य, मांगलिक कार्य शुरू करना है तो या तो आप लाभ अमृत शुभ चरका चौघड़िया अपनाएं, या बाद में आपको गुलिक काल अपना पड़ेगा, जो अभी बताऊंगा मैं आपको। तो ध्यान यहां यह रखना है कि आप बुधवार को मान कर चले कि अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है। फिर अगले नंबर पर हम लेते हैं कि भाई ये जो श्रेष्ठ काल अगर पूरे दिन में होता है, स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 1.5 घंटे का होता है, ये सबसे श्रेष्ठ काल कौन सा होता है? आप कहोगे साहब पहले भी श्रेष्ठ बोला, ये भी श्रेष्ठ बोला। अब जो है भारतीय ज्योतिष हमें कहता है कि ये एक नहीं 2 समय आप ऐसा कर सकते हैं, तो हमें कहां दिक्कत है, एक समय और मिल गया अपने को। इसको बोलते हैं गुलिक काल। शायद हो सकता है कि आप पहली बार ये शब्द सुन रहे हो, लेकिन हकीकत है कि गुलिक काल होता है। आप यदि कोई भी पंचांग या ज्योतिषीय या कुंडली का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे और उसमें देखेंगे तो चौघड़िया, होरा, इन मुहूर्त के साथ साथ आपको राहु काल और गुलिक काल भी मिल जाएगा। तो गुलिक काल एक ऐसा समय है जिसमें ज्योतिष शास्त्री ये कहते हैं कि अगर वो समय मिल जाता है तो उसमें आप चौघड़िया या होरा ना देखें और आप उस गुलिक काल में कार्य प्रारंभ करें, आपका सब कार्य सफल होगा। तो एक श्रेष्ठ काल आपको ये बताया। आप सोचो कि जहां श्रेष्ठ है वहां नेष्ट भी है, जहां मीठा है वहां खट्टा भी है, खारा भी है, जहां रात है वहां दिन भी है। तो सबसे खराब समय नेक्स्ट टाइम दिन में कौन सा होता है भाई? ये होता है राहु काल। राहु काल दिन का सबसे नेक्स्ट सबसे खराब समय होता है। किसी भी कार्य को शुरू यदि आप करते हैं और आपको ये लग रहा है कि इसमें मैं फंस गया, तो एक बार देख लीजिएगा कि कहीं उस समय राहु काल तो नहीं चल रहा था ना। और भूलकर भी कम से कम यात्रा तो आप राहु काल में करे ही नहीं। क्यों? कि मेरा अनुभव कहता है कि राहु काल में यात्रा जो अपनी व्यक्तिगत पर्सनल वाहन से करते हैं, आप रोडवेज या ट्रेन से जाते हैं तो आप अकेले तो है नहीं जो ट्रेन में बैठे हैं, लेकिन जो अपनी कार से जाते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल से जाते हैं, तो वो तो व्यक्तिगत लागू हो गया भैया उसमें। तो वहां पर ऐसी स्थिति के अंदर दुर्घटना के अवसर देखे गए हैं। इसलिए या तो राहु काल शुरू होने के पहले या राहु काल समाप्त होने के बाद आप यात्रा प्रारंभ करें। हाँ, मैं यहां ये जरूर बताना चाहूंगा कि रोजाना राहु काल का समय अलग अलग होता है। जैसे यदि मान लीजिए सोमवार है
तो सुबह 7:30 से 9 स्टैंडर्ड टाइम, मैं फिर कह देता हूं, ये स्टैंडर्ड टाइम, सनराइज और सन ईस्ट के हिसाब से नहीं है, स्टैंडर्ड टाइम 6 AM to 6 PM। अगर हम स्टैंडर्ड दिनमान मानते हैं तो उसके हिसाब से है कि सोमवार को 7:30 से 9। इसी प्रकार रविवार को 4:30 से 6 शाम को आप यदि फ्लैशबैक में जाए, पीछे घूमे और आपके किसी मिलने जुलने वाले या दोस्त वगैरह का कोई जाने अनजाने कोई एक्सीडेंट हुआ, संडे को घूमने के लिए निकले थे, आप देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस समय राहु काल चल रहा था। तो आपको मालूम पड़ेगा कि कुछ केसेस ऐसे आए जिसके अंदर की राहु काल था, तो उनका दिनमान खोटा था उस समय। तो आप राहु काल में यात्रा प्रारंभ ना करें प्लीज। अब उसके बाद में चलते हैं अपन, क्या कि कई बार ये कहते सुना गया है कि भाई पहले प्रहर में ये काम करो, चौथे प्रहर में ये काम करो, उस प्रहर में ये प्रहर अच्छा नहीं होता है इंसान के लिए, ये देवताओं के लिए, ये राक्षसों का है। भाई ये प्रहर क्या होता है? प्रहर होता है 3 घंटे का एक प्रहर। ये भी मैं स्टैंडर्ड टाइम से बता रहा हूं। जब दिनमान 6 से 6 हो, सुबह 6 से 6:30 हो और रात 6 से सुबह 6 रात्रिमान हो, तब प्रहर 3 घंटे का, 24 घंटे का एक दिन भाग दिया 3 का, तो 8 प्रहर टोटल हो गए। 8 प्रहर टोटल हो गए। 4 प्रहर दिन और 4 प्रहर रात्रि होती है। तो आप ये ध्यान रखें कि एक प्रहर 3 घंटे का होता है, 4 प्रहर का एक दिन मान यानी कि सूर्य उदय से सूर्य अस्त का समय होता है, 4 प्रहर की रात्रि यानी कि रात्रिमान सूर्य अस्त से अगले दिन सूर्य उदय तक का होता है, और कुल 8 प्रहर अहोरात्र अर्थात दिन और रात, एक दिन के सूर्य उदय से अगले दिन के सूर्य उदय तक का जो समय होता है उसमें कुल 8 प्रहर होते हैं। फिर हम चलते हैं चौघड़िया। कईयों की जेब में भी चौघड़िया बुक रखी हुई होती है, या कईयों की अपनी तिजोरी में वो लोग रखते हैं। अरे यार आज कौन सा वार है, कौन से आज को लाभ का चौघड़िया कब है, शुभ का क्या। तो पहले हम ये बता दें आपको कि जो चौघड़िया है ये होता क्या है। भगवान ने हमें ज्योतिष में, प्रकृति ने हमें ज्योतिष शास्त्र में बताया है, हमारे विद्वानों के द्वारा सनातन धर्म के ग्रंथों में, क्या कि एक चौघड़िया 1.5 घंटे का होता है। कितना कार्यकाल होता है उसका? 1.5 घंटे का ड्यूरेशन होता है। कब? जब स्टैंडर्ड दिनमान 12 घंटे, स्टैंडर्ड रात्रिमान 12 घंटे का हो। अब 1.5 घंटा कब से शुरू करेंगे हम? सूर्य उदय से यह शुरू होगा। प्रहर में भी सूर्य उदय से ही होता है। सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहला चौघड़िया, अगला 1.5 घंटा दूसरा चौघड़िया। ऐसे अगर हम 12 में 1.5 घंटे का भाग देते हैं दिनमान में, तो 8 चौघड़िए एक दिन में हमें मिलते हैं। तो ये जो चौघड़िया है उसको हम ध्यान में रखते हैं। एक चौघड़िया 1.5 घंटा, 8 चौघड़िए एक दिनमान यानी कि 12 घंटे स्टैंडर्ड टाइम, 8 चौघड़िए एक रात्रिमान 12 घंटे स्टैंडर्ड टाइम, सूर्य अस्त से सूर्य उदय तक, और 16 चौघड़िए का एक अहोरात्र होता है। अब यहां पर फिर मैं आपको एक चीज और बता दूं। आपने कहा साहब चौघड़िए तो बता दिए, लेकिन ये क्या शुभ अशुभ कैसे हमें मालूम पड़ेगा? हर वार जिस रोज शुरू होता है पहला चौघड़िया उसी का होता है। तो पहले तो ये समझ लो, रविवार जो होता है उद्वेग, चिंता। सोमवार होता है अमृत, सर्व सिद्धि दायक। मंगलवार होता है रोग,
अच्छा नहीं होता, शुभ नहीं होता है। बुधवार होता है लाभ, अच्छा माना जाता है व्यवसाय के लिए भी। गुरुवार होता है शुभ, अच्छा माना जाता है, गुरु भगवान का दिन है, अध्ययन अध्यापन के लिए बहुत अच्छा है। शुक्रवार होता है चर, मशीन आदि और नए वस्त्र धारण करना, नई मशीन चलाना, नई मशीन लाना, खरीदना, बेचना, ये सब अच्छा होता है। शनिवार होता है काल। काल तो अपने आप में ही आप सोच लो कि ये कितना बुरा होता होगा। तो ये होते हैं, लेकिन इस क्रम में ये नहीं आता है, इसके अपने सूत्र होते हैं। हाँ, संडे है, पहला चौगड़िया उद्वेग का होगा। मंडे है, पहला चौगड़िया अमृत का ही होगा। ट्यूसडे है, मंगलवार है, पहला चौगड़िया रोग का होगा। और इसी क्रम में आगे शनिवार तक ये चलते हैं। तो यहां में आपको ये जो 8 चौगड़िए दिन में और 8 चौगड़िए रात में होते हैं, उनमें शुभ चौगड़िए कौन से हैं और अशुभ चौगड़िए कौन से हैं, वो आपको मैं बता देता हूं। देखो भैया, लाभ, अमृत, शुभ और चर, ये 4 चौगड़िए शुभ चौगड़िए माने जाते हैं। आपको जब कोई अता पता नहीं रहता है कि मैं अरे गाड़ी कब खरीदूं यार, अगर चर का चौगड़िया मिल रहा है आप खरीद लीजिएगा। अरे यार मशीन चलानी थी आज तो भूल गया, मशीन कब चलाऊं, किसी भी दिन चलाइए। उस दिन चाहे सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, कभी भी चलाइए, उस दिन देख लीजिएगा चर का चौगड़िया कब है। अरे यार आज तो मुझे इकोनॉमिक्स पढ़नी थी, शुरुआत करनी थी, गुरुजी ने कहा था, और उस रोज मान लो शनिवार पढ़ रहा है। अरे तो कोई बात नहीं है, शनिवार को देख लो कि शुभ का चौगड़िया कब है। जब शुभ का चौगड़िया हो उस समय से पढ़ना शुरू करना। कुल मिलाकर हमें ज्योतिष शास्त्रियों ने और हमारे धार्मिक ग्रंथों में 7 ये 4 चौगड़िए शुभ कार्य करने के लिए हमें दिए गए हैं। हम इनमें अपना शुभ कार्य, उससे संबंधित कार्य शुरू कर सकते हैं। महिला कहती है कि मैं आज नई साड़ी पहनूंगी, कब पहनूं, अब आप सोच में पड़ गए यार कब पहनूं। अरे कुछ नहीं है, शुक्र सौंदर्य का प्रतीक है और नए वस्त्र धारण करने के लिए बड़ा शुभ रहता है, और शुक्र का चौगड़िया चर होता है। आप देख लीजिएगा और उनको कह दीजिएगा भाई आज तो आपको 3:15 से 4:15 बजे के बीच में नई साड़ी पहन लेनी चाहिए, नए आभूषण धारण कर लेने चाहिए। तो इस प्रकार से शुभ चौगड़िए हमें ध्यान में रहने चाहिए। फिर अशुभ चौगड़ी, भाई शुभ के साथ अशुभ मैंने बताया ना, तो अशुभ चौगड़िए कौन से है, उद्वेग, चिंता, रोग और काल। कोशिश करके दिन में अगर ये 3 चौगड़िए कभी भी हो, आप अपने पास, मैंने आपको क्या कहा, मैं अपने स्क्रीन पर इनका फोटो तो शेयर करूंगा, लेकिन आपको कितने बजे से कितने बजे तक कोई मुहूर्त, कोई चौगड़िया, कोई हो रहा है, ये आपको स्वयं को देखना होगा और उसका सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है। वैसे हर कैलेंडर के पीछे भी लिखा हुआ होता है, लेकिन वो स्टैंडर्ड टाइम होता है, स्टैंडर्ड टाइम रोजाना नहीं मान्य होता है। तो ऐसे केस के अंदर आप वहां पर देख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अशुभ चौघड़िए के अंदर आप कोई भी कार्य प्रारंभ ना करें, क्योंकि अशुभ चौघड़िए में काम प्रारंभ करेंगे तो ऐसे केस के अंदर आपका वह काम सफल नहीं होगा। तो अब इसके बाद में एक जो चौघड़िए से ही मिलता जुलता है लेकिन चौघड़िए से ज्यादा महत्व रखता है, उसे कहते हैं होरा। ये होरा मुहूर्त के नाम से भी जाना जाता है। ये होरा क्या है, विद्वान लोग कहते हैं आवर, जो अपने इंग्लिश में HOUR, आवर होरा से बना है, अर्थात हिंदी में घंटा। एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे का 1 होरा, तो पूरे अहोरात्र यानी कि दिन रात में 24 होरा मुहूर्त आपको मिलते हैं। यह होरा मुहूर्त क्या है, ये वार के अनुसार ही चलेंगे आपके, अर्थात
रवि का हो रहा, सोम का हो रहा, मंगल का हो रहा, और इसमें इनके नाम उसी हिसाब से या इनके काम उसी हिसाब से होते हैं जिस हिसाब से चौघड़ी में होते हैं। लेकिन ये मान्यता है विद्वानों की, होरा मुहूर्त चौघड़ीय मुहूर्त से ज्यादा श्रेष्ठ होता है। इसलिए आप ध्यान रखें, 1 घंटा एक होरा मुहूर्त, अगर 6 से 6 का टाइम दिनमान, एक दिन 12 होरा मुहूर्त, रात्रिमान 12 घंटे 12 मुहूर्त, वो कुल 24 होरा मुहूर्त मिलते हैं। पहला होरा उसी दिन का होता है जिस दिन का सूर्य उदय है। रविवार को दिन सूर्य उदय हो रहा है तो रविवार का होरा होगा, सोमवार को है तो सोमवार का होरा होगा। इन चीजों को आप ध्यान में रखें। ये होरा भी आपको आपके ज्योतिष वाले सॉफ्टवेयर में भी मिल जाएगा और पंचांग में भी मिल जाएगा। आपको कई कैलेंडर्स में जो अपने ईयरली कैलेंडर आते हैं, वार्षिक जो पंचांग वार्षिक कैलेंडर आते हैं, तारीख आदि देखने के लिए वहां पर भी हमें मिल जाएगा। यहां इन सब के साथ में एक चीज और मैं शेयर करना चाहूंगा, वो है तिथि। कई बार क्या होता है कि तिथि का बड़ा ही चक्कर रहता है कि साहब अमुक त्योहार जयपुर में तो इतनी तारीख को है, इस और वहां उदयपुर में अमुक वार को है, या जयपुर के एक भाग में अमुक वार को है और अगले वार को दूसरे भाग में है। क्या होता है, पहली बात ये ध्यान रखिए, सूर्य उदय जिस तिथि को देखता है, चाहे वह कितनी भी छोटे काल की हो, चाहे वो 5 विपल की ही क्यों ना हो, अगर सूर्य उदय किसी तिथि ने देखा है तो ये तो मान कर चलो उस वार के लिए वही तिथि काम में आएगी। जैसे मान लो एकादशी और सूर्य उदय देखा, और एकादशी उस समय सूर्य उदय 6 बजे हो रहा है, एकादशी 6:31 तक है, तो केवल 31 मिनट की एकादशी होने के बावजूद वह दिन एकादशी का ही माना जाएगा। अब अमावस्या का एक बहुत अच्छा रहता है, क्या कि अमावस्या अगर सूर्य उदय देख रहे हैं तो अमावस्या हो गई, उस रोज अमावस्या मानी जाएगी, लेकिन वो दिन में 8 बजे 12 बजे दिन में 2 बजे ही पूरी हो रही है मान लीजिएगा। तो इसमें देवकार्य अमावस्या और पितृकार्य अमावस्या होती है। तो जो अमावस्या शाम का समय देखती है उस अमावस्या को हम सामान्यतया पितृकार्य अमावस्या मानते हैं। तो स्वाभाविक है कि वो तो एक दिन पहले, अगर मान लीजिएगा दिन में 2 बजे शुरू हुई थी तो एक दिन पहले वाली जो अमावस्या है, या एक दिन पहले सुबह 9:15 पर शुरू हुई तो वो एक दिन पहले वाली अमावस्या जिसमें कि 14 थी उस दिन, उसको पितृकार्य अमावस्या, और देवकार्य अमावस्या जो सूर्य उदय देखती है। तो हमें जैसे एकादशी का व्रत रखना है और देव कार्य करने हैं, तो ऐसे केस में एकादशी ने जो सूर्य उदय देखा है वही दिन एकादशी का माना जाएगा। कई बार समस्या बहुत भयंकर आती है और वो आती है चौथ के व्रत में, कृष्ण पक्ष की जो चौथ होती है। तीज का दिन है, सूर्य उदय देखा और शाम को 5 बजे 6 बजे 7 बजे 7:15 बजे मान लो तीज समाप्त हो रही और चौथ लग रही है, परंतु चंद्रोदय वो 9:15 बजे है। तो ये पक्की बात है कि चौथ का व्रत उसी दिन होगा। दूसरे दिन इसमें कोई संशय नहीं है कि जो तारीख वाले कैलेंडर है उसमें चौथ हुई है, परंतु शाम को 6 बजे या 7 बजे तक ये
चौथ वह माननी चाहिए, चौथ कौन सी माननी चाहिए, व्रत कौन सा करना चाहिए, जो चतुर्थी शाम के टाइम पर चांद जिस तिथि के लिए आपने व्रत रखा है उस तिथि में वो चांद उगा हो। ऐसे ही पूर्णिमा भी पूर्ण चंद्रमा की रात होती है। जो पूर्णिमा पूरा चांद शाम के वक्त देखती है, सूर्य उदय के समय जो पूर्णिमा है वो नहीं, एक दिन पहले शाम को सूर्य के पहले 4 बजे पूर्णिमा लग गई, स्वाभाविक है कि सूर्य उदय के ठीक बाद में वो पूर्णिमा का चांद होगा। अब दूसरे दिन तो वो दिन में ही पूर्णिमा खत्म हो गई, एकम लग गई, तो आप दूसरे दिन तो एकम और एकम का चांद तो किसका दिन, आप तो का व्रत थोड़ी कर रहे हैं, आप तो पूर्णिमा का व्रत कर। तो जो पूर्णिमा का करेंगे तो आप ये देखिएगा कि 14 कितनी बजे समाप्त हो रही है और पूर्णिमा कितनी बजे लग रही है। अगर पूर्णिमा लगने के बाद, पूर्णिमा शुरू होने के बाद में चंद्रमा दिखाई देता है तो ये पक्की बात है कि पूर्णिमा का व्रत उसी रात, जो उसी दिन की रात का होगा या उस रात के दिन का होगा जिस रात में पूर्ण चंद्रमा पूर्णिमा का दिखाई देता है। यहां पर आगे जो हम चलते हैं तो फिर मैं आपको काल माप के समय की जानकारी देता हूं। ये काल माप का मतलब क्या है? काल माप का मतलब है कि हमें कई बार पंडित जी कहते हैं अरे भाई ये तो इतने घटी, इतने पल, इतने विपल तक तिथि रहेगी। अब आपने तो घड़ी बांध रखी है, आप तो अंग्रेजी टाइम जानते हो, तो आपको तो घटी पल विपल की जानकारी नहीं है। तो आज के इस युग में चाहे आप पंडिताई करे कि नहीं करे, आपको जानकारी सभी होनी चाहिए। जब मोबाइल पर एक छोटा सा बच्चा बड़े से बड़ा गेम खेल लेता है, अब आप बताइए क्या वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है? नहीं है। फिर वो पता खेल लेता है, इंस्टॉल कर लेता है, अनइंस्टॉल कर लेता है, और आप ये कहते हैं कि साहब मेरे किस काम का, तो उस बच्चे के किस काम का? उसके लिए तो उस स्टैंडर्ड की बुक्स चाहिए जिस स्टैंडर्ड के अंदर वो पढ़ रहा है। हमें बड़ी खुशी होती है, फक्र होता है, फ्री फायर गेम मेरा बच्चा खेलता है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ना, मोबाइल और गेम, इसके लिए तो बच्चों के मैं खिलाफ हमेशा रहूंगा, चाहे आप बुरा माने चाहे अच्छा। हाँ, एजुकेशनल अगर वो मोबाइल काम में ले रहे हैं एजुकेशनल एड के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सोचो कि ये फक्र महसूस करो कि मेरा बच्चा अमुक अमुक गेम खेल रहा है और पूरा पूरा दिन खेल लेता है, तो ये समझ लो कि आपने अपना भविष्य खराब किया या नहीं, लेकिन उस बच्चे का तो पूरा भविष्य मटिया मेट, हमारे शेखावाटी में कहते हैं मटिया मेट कर दिया। प्लीज आप इस पाप के भागी ना बने और बच्चे से छुड़ाए। खैर, अपने मोबाइल पर नहीं चल रहे, अपन चल रहे हैं कि ये काल माप क्या करे। तो देखो भैया, 60 विपल का एक पल होता है, 60 पल की एक घटी होती है, ठीक। अब आगे चलते छोटे रूप में। एक विपल जो होता है, एक विपल जो होता है वह 24 सेकंड से भी, यानी कि सेकंड का जो छोटा रूप है मिनी सेकंड्स होता है, उसका 24 मिनी सेकंड का होता है। एक पल जो होता है वो 24 सेकंड का होता है। एक घटी जो होती है वो 24 मिनट की होती है। कई बार हम कह देते हैं ओ भाई एक घड़ी 2 घड़ी तो बैठना यार। और अगर मान लो मेरे जैसा कोई समझदार घटी पल की जानकारी वाला पूछ ले कि यार कितने घड़ी बैठना है, और आपने कह दिया 4 घटी तो बैठ, तो चोई चौके छिण में यानी कि 96 मिनट्स तो मैं आपके पास बैठा रहूंगा। और आप सोचोगे यार मैंने तो घड़ी 2 घड़ी के लिए कहा था। अरे घड़ी 2 घड़ी का मतलब तो समझो पहले कि एक घटी का मतलब 24 मिनट, तो 4 घटी का मतलब हो गया 96 मिनट।
2 घटी का एक मुहूर्त होता है। कितने घटी का होता है? 2 घटी का एक मुहूर्त होता है। पूरे दिन और रात में मिलाकर 30 मुहूर्त होते हैं। 2 घटी का मतलब 48 मिनट का एक मुहूर्त। फिर हम आगे चलते हैं कि 2.5 घटी बराबर कितना होता है भैया? 2.5 घटी बराबर होता है 1 घंटा 60 मिनट। अगर दिन मान दोनों को हम मिला दे और 2.5 से 12 को गुना करें तो कितने घटी हो गई? 30 घटी हो गई भाई। और यदि हम रात्रि मान के लिए हम मिला दे तो 30 घटी रात्रि मान की और सब मिलाकर कितने हो गई? 30 और 30 60 घटी कैसे आई? 24 को मल्टीप्लाई किया 2.5 से, तो ये घटी पल हो गया। तिथि आपको बताई, पक्ष 2, एक पक्ष 15 दिन का, दूसरा पक्ष भी 15 दिन का। मास 30 तिथि का एक चंद्रमास होता है और एक अहोरात्र एक दिन रात का होता है। इन सब की मैंने आपको जानकारी दी। अब अंत में आपको एक बात और शेयर कर लेता हूं कि आजकल की जेनरेशन को सामान्यतया हिंदू मास की जानकारी नहीं होती है। ये हिंदू मास कौन कौन से होते हैं? चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आशोज, कार्तिक, मंगसर, पोष, मास और फागण। फागण का मतलब फाल्गुन। ये 12 मास होते हैं। हर मास का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। कार्तिक मास होता है, कार्तिक स्नान होता है, दीपावली आती है, फाल्गुन मास होता है, फाग का मेला लगता है, खाटू श्याम के वहां पर भी मेला लगता है। फाल्गुन के अंदर होली भी आती है, सावन मास होता है, रक्षाबंधन भी आता है। तो हमें यह भी जानकारी होनी चाहिए हमारे हिंदू मास कौन से है, शुक्ल पक्ष कौन सा है और कृष्ण पक्ष कौन सा है, कब चंद्र उदय को देखना अच्छा रहेगा। जब शुक्ल पक्ष की दोज को चंद्र उदय होता है, सामान्यतया अगर हम उस चंद्रमा को देखते हैं अच्छा माना जाता है। मैंने आज आपके साथ में कुछ डे टू डे लाइफ के अंदर काम आने वाली और ज्योतिषीय व शुभ अशुभ समय, मुहूर्त, काल आदि की बातों को शेयर किया। मुझे उम्मीद है कि आप इन्हें समझने की पूरी कोशिश करेंगे, अपनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैं जानता हूं कि यह मेरा वीडियो लंबा हो चुका है, मैं घड़ी नहीं देख रहा, लेकिन लंबा हो चुका है, ये पक्की बात है। अगर धैर्य से सुनेंगे, देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि कई सी बातें आपको बहुत अच्छी लगेगी। आपके सुखद भविष्य के लिए जय श्री कृष्ण।